न्यू स्टाइल न्यू शेप टाटो स्नैक्स बिल्कुल ही यूनिक रेसिपी है। यूट्यूब पर पहली बार है क्योंकि मेरे से ये एक्सीडेंटली बन गए थे और बच्चों को बहुत पसंद आए। उनकी फरमाइश पे मैं दोबारा बना रहा हूँ। मैंने सोचा कि आपसे भी ये रेसिपी शेयर कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीबन 300 ग्राम आलू हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया, छील लिया और ठंडा कर लिए। ठंडे लाजमी आपने कर लेने हैं। बाउल में मैंने डाल दिए तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ बीच में शामिल कर दूंगा और बीच में 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप किए हुए शामिल कर दूंगा। सिर्फ थोड़े से मसाले बीच में शामिल होंगे, कोई प्याज वगैरह कोई ज़्यादा चीज़ें हमने बीच में शामिल नहीं करनी। थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी खुश्क धनिया पाउडर मैंने बीच में शामिल कर दिया, थोड़ी सी हल्दी शामिल की है। अब मैं थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करूँगा इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा नमक यानी कि हस्बे जायका हम नमक डालेंगे। कोई ज़्यादा इसमें नाप तोल की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको मैशर से मैश कर लेंगे। एक दफ़ा मेरे पास एक स्नैक्स बनाते हुए उसका बैटर बच गया था, साथ में थोड़ी सी मैदे की स्लैरी भी बच गई थी, तो मैंने ये बना दिए स्नैक्स और बहुत ही पसंद आए बच्चों को। मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा बनाए जाएं, आपसे भी इस रेसिपी को शेयर किया जाए। बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और बहुत ही प्यारी शेप आती है। देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आप मैशर से कर लेंगे, हाथ से कोई टेंशन की बात नहीं है। हाथ पर आपने पानी लगा लेना है क्योंकि हाथ पर ये बैटर ना चिपके। इसके बॉल बना लेने हैं छोटे छोटे, जैसे आपको साइज़ पसंद हो उस साइज़ के आपने बॉल बना लेने हैं। मैं इसके बॉल बना लेता हूँ इतनी देर में। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस तरह की आसान, ऑथेंटिक, यूनिक, न्यू और घर में मौजूद चीज़ों से ही लो बजट रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सकें। देखिए इस तरीके से आपने एक जितने बिल्कुल एक शेप के बॉल बना लेने, छोटे बनाए बड़े बनाए लेकिन एक साइज़ के बनाए, उससे यह है कि आपकी रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनेगी। इधर मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें मैं मैदा शामिल कर लूँगा। तकरीबन 4 टेबलस्पून भरकर मैं मैदे के शामिल करूँगा और 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर रहा हूँ। कॉर्नफ्लोर इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रंच लाएगा, टेस्टफुल बनाएगा, इसलिए आप कॉर्नफ्लोर बीच में शामिल कर लें, या अगर आपके पास आटा हो चावल का तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। हस्बे जायका सिर्फ नमक इसमें शामिल करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ शामिल नहीं करनी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी एक गाढ़ी सी स्लैरी बना लेनी है। आप देखिएगा कैसी मैं बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि बीच में लम्स ना बने, क्योंकि मैदे में एक दफ़ा लम्स बन जाए तो वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसकी स्लैरी बना लेता हूँ और फिर आपसे मैं मिलता हूँ। देखें इस तरह की गाढ़ी स्लैरी आपने बनानी है, इस तरीके से थिक होनी चाहिए। बस स्लैरी हमारी बनकर तैयार है। बहुत जल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। अभी मैं 4-5 में बॉल डाल लूँगा जो आसानी से एक दफ़ा कोटिंग हो जाए, फिर दोबारा बीच में नेक्स्ट डाल लूँगा। देखिए इस तरीके से आपने कोटिंग करनी है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। कोटिंग करके ना आपने चम्मच के साथ इस तरह से लेनी है और ऑयल के अंदर डाल लेनी है। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन इसके ऊपर बाकी बैटर आपने इस तरीके से डालना है और 1 चम्मच मज़ीद भरकर इसके ऊपर आपने इस तरीके से डालना है। तकरीबन 1.5 चम्मच बनता है। जो हमने पहले बॉल उठाया था वो भी साथ में हमने बैटर भी उठाया हुआ था, तकरीबन आधी चम्मच वो थी, ऊपर से 1 चम्मच मज़ीद हमने भरकर ऊपर टॉप के ऊपर हमने इस तरीके से आपने टॉप के ऊपर डालनी है। इस तरीके से नीचे जिस तरह हाफ फ्राई एग होता है इस तरह की शेप बन जाएगी, या जिस तरह फ्लावर होता है, गुलाब का फूल होता है, इस तरीके से बन जाएगी शेप। आप जिसको जिस तरह का मर्जी नाम दे लें, लेकिन मुझे इस तरह से लगते हैं जैसे हाफ फ्राई एग है और बहुत ही टेस्टफुल बनता है। इसके ऊपर ये जो सी क्रंच आता है मैदे का और कॉर्नफ्लोर जो हमने शामिल किया था वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। बीच में हमारी जो सी ये पिट्ठी जो सा मसाला है वो पहले से पका हुआ है, अच्छे से बॉयल हुआ है, उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 से 1.5 मिनट हम एक साइड से इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से 1 मिनट पकाने के बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाती है। देखिए आपके आलू बॉयल होना तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इस रेसिपी को बनने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखें मैंने इसको पलट लिया इस तरीके से ताकि ऊपर से टॉप से भी ये पक जाए। इस साइड से भी हम सिर्फ 1 मिनट के लिए ही कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं हमने कुक करना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। सिर्फ ऊपर वाला जो सा है इसका है ना कवर, उसको हमने क्रंची बनाना है, क्रंच में लेके आना है। हमारे
स्नैक्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बस हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आपने फाइनल लुक को मिस नहीं करना, फाइनल लुक लाजमी देखनी है, जिससे आपको पता चले कि स्नैक्स कैसे बने हैं और आपका भी दिल करे कि आप इन स्नैक्स को बनाएं। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, या चिल्ली गार्लिक सॉस के साथ खा सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर चिल्ली गार्लिक सॉस पसंद करता हूँ, वही यूज़ करता हूँ। आप इन स्नैक्स को बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।